हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, ये बात आप सबको पता है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां ब्रिटिश एम्पायर ने राज ना किया हो। उसमें से एक देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ एक आइलैंड है तस्मानिया। वो ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है। जब ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उस छोटे से आइलैंड को भी अपने कब्जे में लेना चाहा। उस वक्त वहाँ अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस नाम की सभ्यता रहा करती थी, जिन्हें उस वक्त ब्लैक पीपल कहा जाता था। वहाँ ट्राइबल जनता रहा करती थी, आदिवासी कबीला भी कह सकते हैं। अंग्रेज जब वहाँ गए तो वहाँ भेंट लेकर गए, और जैसा कि अंग्रेज अक्सर किया करते थे, भारत में भी वो मसाले का व्यापार करने आए थे और भारत को ही गुलाम बना लिया था। पर तस्मानिया के लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी। वो अंग्रेजों के विरोध में आ गए और तस्मानियन लोगों ने बगावत की जंग छेड़ दी। ब्रिटिशर्स के आधुनिक हथियार के सामने तस्मानियन लोगों के भाले, तीर, कमान नहीं टिक पाए। तस्मानियन लोग और ब्रिटिशर्स के बीच ये जंग 12 साल तक चली, 1920 से 1932 तक। इस जंग को ब्लैक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने वहां खुलेआम नरसंहार किया। 1828 में ब्रिटिश गवर्नर जॉर्ज आर्थर ने तस्मानिया में मार्शल लॉ घोषित कर दिया था। ये वही शख्स है जो भारत में 4 सालों तक गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी रह चुका है। फिर तस्मानिया में कत्ले आम शुरू हो गया। काफ़ी लोगों को मार दिया गया। जो बचे थे उन्हें गुलाम बना लिया गया और तस्मानियन महिलाओं, लड़कियों का रेप किया। उसके बाद उन्हें भी मार दिया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने तस्मानिया पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 900 तस्मानियन लोगों को ब्रिटिशर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। तस्मानिया अपने खूबसूरत परिदृश्य और समृद्ध कृषि भूमि के लिए जाना जाता है। ब्लैक वॉर को ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा अधिकृत तौर पे जंग के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि ब्लैक वॉर में ऑस्ट्रेलियन सेना शामिल नहीं थी। अगर आपको तस्मानियन ब्लैक वॉर के बारे में और जानना है तो आप हेनरी रेनॉल्ड्स द्वारा लिखी हुई किताब ब्लैक वॉर को पढ़ सकते हैं। अब फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1825 में होती है, जब ऑस्ट्रेलियन राज्य तस्मानियन ब्रिटिश कॉलोनी में तब्दील हो चुका था और ब्लैक वॉर अपने जोरों पे था। शुरुआत में हमें क्लेयर दिखाई देती है, जो एक आयरिश कॉन्विक्ट है, जो आयरिश रेबेलियन वॉर के बाद माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। उसके बाद यहाँ उन्हें गुलाम बना दिया गया था। क्लेयर कॉलोनियल फोर्स ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए एज ए सर्वेंट काम करती है। कॉलोनियल फोर्स का कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट हॉकिंस है, जो कि एक ब्रिटिश है। क्लेयर का पति एडन है। उनकी एक छोटी बेटी भी है। एडन भी उनके सर्वेंट के तौर पे काम करता है। उस दिन ब्रिटिशर्स द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें क्लेयर को सिंगिंग के लिए बुलाया गया था। हॉकिंस जब ड्रिंक कर रहा होता है तो उसकी नज़र क्लेयर पर पड़ती है। वो उसे इशारों से रूम में बुलाता है। क्लेयर आती है। वो क्लेयर को दरवाज़ा बंद करके इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर क्लेयर मना करती है। हॉकिंस ज़बरदस्ती करने लगता है और वो वहाँ क्लेयर का रेप करता है। क्लेयर ये बात किसी को नहीं बताती। रात एडन क्लेयर के गले पे चोट का निशान देखता है। एडन के पूछने पर भी क्लेयर नहीं बताती। एडन समझ जाता है। दूसरे दिन एडन जाकर हॉकिंस से हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ हॉकिंस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिसर हॉकिंस से कहता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरे ब्रिटिश कॉलोनी में किया गया है। तुम एक ब्लैक गाइड और कुछ ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स को अपने साथ लेकर कल सुबह तक निकल जाओ। हॉकिंस इस बात से गुस्सा हो जाता है। रात एडन और क्लेयर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हॉकिंस रूस और जैगो को लेकर वहाँ आ जाता है। कल की बात के लिए हॉकिंस उसे मारता है और एडन के सामने वो क्लेयर का रेप करता है। उसके बाद वो एडन को गोली मार देता है। फिर रूस भी क्लेयर का रेप करता है और हॉकिंस जैगो की बेटी को मारने के लिए कह देता है। जैगो दीवार से लड़ाकर उसको मार देता है। क्लेयर को वो जख्मी हालत में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन क्लेयर अपनी बेटी की लाश लेकर रॉयल मिलिट्री पुलिस के पास रिपोर्ट फाइल करने जाती है, पर उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती। फिर क्लेयर खुद फैसला करती है उनसे रिवेंज लेने का, पर क्लेयर को कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस रास्ते और कहाँ गए हैं। इसके लिए क्लेयर मदद के लिए अबोरिजिनल ट्रैकर बिली के पास जाती है, जिसे जंगलों और रास्तों की अच्छे से जानकारी होती है। बिली कहता है कि कल ही हॉकिंस मेरे अंकल चार्ली को गाइड बना के ले गया है। बिली और क्लेयर दोनों सफ़र पे निकल जाते हैं। बिली पहले क्लेयर की बात नहीं सुनता, फिर क्लेयर अकेले जाने लगती है। बिली उसे आवाज़ देता है, वो गलत रास्ता है। फिर क्लेयर उसे फॉलो करती है। यहाँ हम देखते हैं चार्ली, जो कि बिली का अंकल है, वो हॉकिंस की टीम को रास्ता दिखा रहा है। इनके साथ 3 आयरिश कॉन्विक्ट भी है जो इनके सामान को ले जा रहे हैं।
जिसमें एक छोटा लड़का है। क्लेयर रास्ते में देखती है लोगों के घर जल रहे हैं और कुछ ब्लैक लोगों को मार के पेड़ों पे टांगा गया है। ब्रिटिशर्स और ब्लैक लोगों में जंग जारी थी। तभी वहाँ एक आयरिश आ जाता है। वो बिली पे गन पॉइंट कर देता है। बिली वहाँ से भाग जाता है। क्लेयर उस आदमी पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो मेरा ब्लैक था, वो मुझे गाइड कर रहा था। क्लेयर आगे निकल जाती है। वो शख्स क्लेयर को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है आगे बहुत खतरा है, जंग चालू है। क्लेयर जा रही थी, तभी अचानक से बिली आ जाता है। क्लेयर डर जाती है और बिली पे गुस्सा हो जाती है। बिली उसे घूर के देखने लगता है। बिली रूड अंदाज में कहता है, क्या तुम मुझे गोली मार के इनकी तरह यहाँ पेड़ से लटका दोगी? ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की देन है ताकि हम यहाँ शिकार कर सके और फसल उगा सकें, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ सफ़ेद दानव अपनी जहाज़ लेकर हमारे ज़मीन पर आ गए और हमें ही यहाँ से भगाने लगे। आज हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें एक एक करके मार दिया जा रहा है। क्लेयर उसे शांत होकर रास्ता दिखाने को कहती है। बिली आगे खाने की मांग करता है। उसे भूख लगी थी। क्लेयर बताती है खाना गिर गया है। बिली कहता है मैं खाना चोरी करने जा रहा हूँ। क्लेयर उसे चोरी करने से मना करती है और आगे चली जाती है। बिली भी उसके पीछे जाने लगता है। रात हो जाती है। हम देखते हैं रूस चार्ली के रंग को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था और उस पर हंस रहा था। जैगो कल के हादसे को लेकर काफ़ी परेशान होता है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है। हॉकिंस उसे समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आज से इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सुबह बिली बताता है वो लोग इस रास्ते से गए हैं। 5 लोग थे और एक छोटा लड़का और मेरा अंकल चार्ली, कुल मिलाकर 7 लोग हैं। फिर वो आगे के सफ़र पे निकल जाते हैं। यहाँ एक ब्लैक आदिवासी महिला जंगल में अपने बच्चे के साथ होती है। रूस उसे पकड़ के ले आता है और हॉकिंस से गुजारिश करता है कि इस महिला को भी वो अपने साथ सफ़र पे ले चले। हॉकिंस मना कर देता है। रूस कहता है पहले तुम इसके साथ मज़े कर लेना। हॉकिंस एग्री हो जाता है। वो महिला उन्हें छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं सुनते। आगे हम देखते हैं नदी काफ़ी तेज बह रही होती है। बिली के मना करने के बाद भी क्लेयर चली जाती है। क्लेयर बहने लगती है पर बिली उसे किसी तरह से निकाल लेता है। रात बिली बताता है कि कैसे इंग्लैंड ने उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और उसकी फैमिली को मार के उसे अकेला कर दिया। मेरे परिवार को गोरों ने मेरे आँख के सामने मार दिया जब मैं छोटा था। बिली बताता है कि उसका असली नाम मंगाना है, जो कि एक पक्षी के नाम पे रखा गया है। बिली अब तक क्लेयर को भी एक ब्रिटिशर समझ रहा था, पर वो बताती है कि वो आयरलैंड से है। रात रूस और हॉकिंस मिलके उस महिला का रेप करते हैं। सुबह उस महिला को ढूंढते हुए कुछ ब्लैक वहां आ जाते हैं। जैगो घायल हो जाता है और हॉकिंस उस महिला को मार देता है। सब भागने लगते हैं। जैगो रास्ता भटक जाता है। रास्ते में जैगो को क्लेयर देख लेती है और उसे जान से मार देती है। बिली क्लेयर को इस तरह से देख के बिली वापस जाने लगता है। क्लेयर उसे रोकती है। बिली को पता चल जाता है कि क्लेयर ने उसे झूठ बोला था कि वो अपने पति को ढूंढने जा रही है। क्लेयर उसे सच बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। चार्ली हॉकिंस को गलत रास्ते से ले आता है और उन्हें पहाड़ी पर ले आके छोड़ देता है। चार्ली कहता है तुमने उस बेकसूर महिला को मार दिया और मैं इंग्लैंड का गुलाम नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी रूस उसे गोली मार देता है और हॉकिंस गुस्सा हो जाता है कि अब उनके पास कोई गाइड नहीं है, उन्हें रास्ते का पता कैसे चलेगा। हॉकिंस गुस्से में रूस को पंच करता है। रात हॉकिंस कहता है रूस से कि कल तुम हमें आगे का रास्ता दिखाओगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सुबह बिली माउंटेन पे देखता है उसके अंकल चार्ली की लाश वहाँ है। बिली इमोशनल हो जाता है। बिली चार्ली का आदिवासी तरीके से अंतिम संस्कार करता है और बताता है वो लोग आसपास ही हैं। दोनों पहाड़ी से नीचे देखते हैं। हॉकिंस ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तभी क्लेयर उसे शूट करने जाती है पर वो शूट नहीं कर पाती और हॉकिंस उसे देख लेता है और गोली चला देता है, पर गोली क्लेयर को छू के निकल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। बिली उसे एक पेड़ के पीछे छिपा देता है और बिली को हॉकिंस पकड़ लेता है और उसे अपना गाइड बना लेता है। क्लेयर रात में अकेले जंगल में भटक जाती है। उसे इल्यूजन आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन बिली उनको टाउन में लेके पहुंच जाता है। हॉकिंस उस छोटे लड़के को कहता है बिली को गोली मारने के लिए, पर वो मार नहीं पाता और बिली वहां से भाग जाता है। उसके बाद हॉकिंस उस बच्चे को भी गोली मार देता है। सुबह क्लेयर एक सड़क पे आ जाती है। वहां से एक आयरिश कपल आ रहा था। वो उनसे पूछती है ये कौन सी जगह है।
वो बताता है ये रास्ता तुम्हें लॉन्सेस्टन शहर ले जाएगा। क्लेयर उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। वो कपल वहाँ से चला जाता है। तभी क्लेयर देखती है शहर की तरफ से एक स्टेज कोच आ रहा है। क्लेयर उसमें चढ़ने जाती है, तभी वो उसे धक्का दे देता है, पर उसमें बैठी महिला उसे पीछे बैठने की इजाज़त दे देती है। क्लेयर बैठी होती है, तभी वो दूर से बिली को देखती है और उसकी तरफ भागने लगती है। बिली भी क्लेयर की तरफ भागता है। एक दूसरे को देख के दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। जाते हुए रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आयरिश कपल मिलता है। क्लेयर उन पे गन पॉइंट कर देती है। क्लेयर उन्हें कहती है कि अगर उन्होंने ब्लैक को छुआ तो वो उन्हें मार देगी, पर वो कहता है मैं किसी ब्लैक को नहीं मारने वाला। वो क्लेयर और बिली को अपने घर ले जाता है। रात सब डिनर पे बैठते हैं। बिली नीचे ज़मीन पे बैठा होता है, पर वो बूढ़ा शख्स उसे टेबल पे सबके साथ बैठ के खाने के लिए कहता है। बिली काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो एहसास होता है कि कैसे उसके ही देश में उसकी ही ज़मीन से उसे अलग कर दिया है। अपने ही देश घर में बंजारों की तरह छिप कर रहना पड़ रहा है उसे। बिली ये सब बताकर रोने लगता है। सुबह वो बूढ़ा दोनों को टाउन में ले आके छोड़ देता है। क्लेयर उस रूम में चली जाती है जहां हॉकिंस सारे ऑफिसर के साथ बैठा होता है, पर इस बार क्लेयर उससे डरती नहीं। सबके सामने क्लेयर बता देती है जो हॉकिंस ने क्लेयर और उसकी फैमिली के साथ किया। हॉकिंस कहता है ये सब झूठ बोल रही है, पर सब हॉकिंस को देखने लगते हैं। हॉकिंस उठ के क्लेयर को स्लैप कर देता है। बिली ये सब छुप के देख रहा होता है। क्लेयर को वहाँ भी जस्टिस नहीं मिलता। वो बाहर आ जाती है। बिली उसे साथ लेकर जंगल में आ जाता है। रात जब क्लेयर सो जाती है तो बिली एक शिकारी का भेस ले लेता है और टाउन में दोनों को मारने चला जाता है। क्लेयर की नींद खुलती है तो वो बिली की खोज में निकल जाती है। बिली हॉकिंस को मार देता है। क्लेयर बिली को रुकने के लिए कहती है, तभी रूस बिली को गोली मार देता है और उसके बाद बिली उसे भी मार देता है। बिली को गोली लगी होती है। वो कहता है क्लेयर से कि वो उसे बीच पे ले चले, उसे उगते हुए सूरज को देखना है। सुबह वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। क्लेयर बिली को इस हालत में देख के इमोशनल हो जाती है और फिल्म उगते हुए सूरज के साथ ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको तस्मानिया के इस इतिहास के बारे में पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।